विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में ब्रायोफाइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण इत्यादि के बारे में बात की और उसके पश्चात हमने मार्केंशिया की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना तथा मार्केंशिया में होने वाले कायिक जनन, गैमा कप इत्यादि के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम मार्केंशिया में होने वाले लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मार्केंशिया में लैंगिक जनन विशेष प्रकार से ऊगेमस प्रकार का होता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ऊगेमस का अर्थ है जहाँ पर मादा युग्मक अचल तथा नर युग्मक चल प्रकार का होता है। नर युग्मक अपने स्थान से मादा युग्मक तक किसी माध्यम की सहायता से पहुंचता है। ब्रायोफाइट्स में यह माध्यम जल होता है और जल की उपस्थिति से ही इनका जीवन चक्र पूर्ण होता है, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा गया है। मार्केंशिया में लैंगिक जनन विशेष संरचनाओं पर बनते हैं। इन संरचनाओं को गैमेटोफोर या युग्मक धर कहते हैं। ये छतरी के नुमा रचनाएं होती हैं और शाखा की शीर्ष पर, जैसा कि कल हमने बताया था, वृद्धि बिंदु, एक कोशिका जो लगातार विभाजित होकर के पादप की वृद्धि करती है, उस वृद्धि बिंदु के द्वारा इन गैमेटोफोर्स या युग्मक धरों का निर्माण होता है। वे गैमेटोफोर जिन पे नर जननांग लगते हैं या पूंधानी लगती है, उन्हें पूंधानी धर या एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, तथा वे युग्मक धर जिन पर स्त्री जननांग लगते हैं उन्हें हम आर्किगोनियोफोर या स्त्री धानी धर कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, पूं यानी कि पूंधानी, धर जो कि उसको रखता है, फोर मीन्स बियर्स, एंथ्रीडियोफोर द स्ट्रक्चर विच बियर्स एंथ्रीडियम, वह संरचना जो एंथ्रीडियम को रखती है, आर्किगोनियम को रखती है, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर कहलाती है। इस प्रकार की संरचना में विशेष प्रकार के कोष्ठक पाए जाते हैं और वास्तव में ये संरचनाएं मुख्य पादप का ही दीर्घीकरण है, इलोंगेशन है। जब हम इनका एलएस या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, लंबवत काटते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि जिस प्रकार से मुख्य पादप में वायु कोष्ठक और प्रकाश संश्लेषी स्थान था, उसी प्रकार से इन संरचनाओं में भी पादप के वे स्थान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एयरपोर्स, एयर चैम्बर्स इत्यादि इत्यादि। तो यह सिद्ध करता है कि ये मुख्य पादप का इलोंगेशन है या उसका दीर्घीकरण है। मार्केंशिया की अधिकांश जातियां विषम थैलिक या हेटेरोथैलिक अर्थात एक लिंगाश्रयी होती हैं। एक लिंगाश्रयी का अर्थ है जिनमें नर व मादा स्त्री जननांग अलग अलग पादपों पर निर्मित होते हैं। इस प्रकार की संरचना को हम एक लिंगाश्रयी या डायोशियस कहते हैं और इसे ही हम हेटेरोथैलिक, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, थैलिक मीन्स थैलस, विषम थैलिक, विषम थैलाब, ऐसी संरचनाओं को कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पूंधानी दर की, एंथ्रीडियोफोर की। प्रत्येक पूंधानी दर के शीर्ष पर 8 पालियों से बना हुआ 8 लोब्ड डिस्क होती है। एक ऐसी संरचना होती है जिसके शीर्ष पर डिस्क बनी होती हैं और वो डिस्क 8 पालियों से बनी होती है, 8 लोब्ड होती हैं। और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे मार्केंशिया जेमिनेटा, वहाँ पर 4 पाली है, लेकिन सामान्य रूप से 8 पालियाँ पाई जाती हैं और प्रत्येक पाली
का निर्माण एंथ्रीडियोफोर के केंद्र से निर्मित होकर के परिधि की तरफ यह बढ़ती है। यह डिस्क लगभग उत्तल या कॉन्वेक्स होती है और ऊपरी त्वचा पर, अभी चित्र के द्वारा भी इसको हम समझेंगे, छोटे छोटे वायु छिद्र बैरल रूपी पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टियोल कहते हैं, और प्रत्येक ओस्टियोल एक फ्लास्क सदृश पूंदानी कोष्ठक एंथ्रीडियल चैम्बर में खुलता है और प्रत्येक कोष्ठक में एक पूंदानी पाई जाती है। वायु छिद्र के नीचे वायु कोष्ठक होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषी तंतु, जैसे कि सामान्य संरचना में पाए जाते थे वैसे प्रकाश संश्लेषी तंतु पाए जाते हैं। एंथ्रीडियल चैम्बर और फोटोसिंथेटिक चैम्बर एक दूसरे के साथ एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। पूंदानी के वृंत में मूलाभास व स्केल युक्त दो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स भी दिखाई देती हैं। इसे हम चित्र की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र में पूंदानी दर दिखाई दे रहा है जिसका लंबवत काट है। शीर्ष पर आप देखेंगे, शीर्ष पर दो प्रकार के कोष्ठक पाए जा रहे हैं। एक प्रकार का कोष्ठक जिसको कि एयर पोर के द्वारा बाहर खोला जा रहा है और जिसमें छोटे छोटे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं जिसका कार्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना है, जैसा कि मूल पादप में होता है। दूसरे कोष्ठक है जो कि फ्लास्क शेप दिखाई दे रहे हैं और ओस्टियोल की सहायता से बाहर खुलते हैं, और इन ओस्टियोल की सहायता से बाहर खुलने वाले छिद्रों को एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं, पूंदानी कोष्ठक कहते हैं। और इन पूंदानी कोष्ठकों में एक एक पूंदानी पाई जाती है। चित्र बी में एक पूंदानी दिखाई दे रही है जो कि एक मुग्धाकार संरचना है, क्लब शेप स्ट्रक्चर है जिसके शीर्ष पर फूला हुआ भाग और आधार पर स्टॉक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो पूंदानी दर है एंथ्रीडियोफोर है, उसके लंबवत काट में आपको उसकी स्टॉक पर या उसके वृंत पर एयर चैम्बर्स दिखाई देंगे, ग्रूव्स दिखाई देंगी, जिस प्रकार के राइजॉइड्स थे उस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी, जो ये सिद्ध करता है कि पूंदानी दर मुख्य पादप का ही दीर्घीकरण है, एक्सटेंशन है। अब हम बात करते हैं परिपक्व पूंदानी की संरचना के बारे में। परिपक्व पूंदानी एक अंडाकार अथवा शंक्वाकार संरचना है जो पूंदानी कोष्ठक के तल पर एक बहुकोशीय वृंत के द्वारा संलग्न होती है। पूंदानी के चारों ओर कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है जो कि बंद होती हैं, स्टराइल हैं, जिसे हम जैकेट कहते हैं, और इसके अंदर व्यवस्थित रूप से एंथेरोसाइट्स या एंड्रोसाइट्स पुंमणी कोशिकाओं का पिंड होता है। ये पुंमणी कोशिकाएं विभाजित होकर के पुंमणु का निर्माण करती हैं। प्रत्येक पुंमणु एक कोशीय संरचना है, द्विकशाभिक है जिसमें कशाभिका कुंडलित होती है, और ये जल में तैरते हुए अग्र सिरे पर कशाभिकाएं आ जाती हैं और पीछे की ओर जल को धकेलते हुए आगे की ओर गति करती हैं। पूंदानी की संरचना के बारे में बात करें, यह संरचना आपको दिखाई देगी जिसमें स्टॉक है, वृंत बहुकोशीय, चारों ओर से घिरी हुई एक जैकेट लेयर पाई जा रही है, और जिसके केंद्र में एंड्रोसाइट्स या एंथेरोसाइट्स, जिन्हें एंड्रोसाइट मदर सेल भी कह सकते हैं, मातृकोशिका भी कह सकते हैं, बहुत सी संख्या में पाई जाती हैं। प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल दो पुंमणु का निर्माण करती है। इस चित्र में पुंमणु दिखाई दे रहा है, एक कोशीय संरचना है जिसके अग्र सिरे पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक केंद्रक है। फ्लैजिला का निर्माण आधार बिंदु या ब्लीफेरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है, और ये फ्लैजिला जल को पीछे की ओर धकेलते हुए आगे की ओर गति करता है और अंड कोशिकाओं की ओर फर्टिलाइजेशन के समय गति करता है। तो इस प्रकार से यह पूंदानी है। जब पूंदानी परिपक्व हो जाती है तो पूंदानीधर डिस्क अथवा मूलाभासी खांच में एकत्रित जल ओस्टियोल के द्वारा पूंदानी कोष्ठक में प्रवेश करता है। पूंदानी जैकेट की कुछ कोशिकाएं जल को अवशोषित कर जिलेटिनाइज हो जाती हैं, जिलेटिनीकरण हो जाता है, और इस स्थान से पूंदानी फट जाती है। क्योंकि जल इसमें प्रवेश कर चुका है, पुंमणु कोशिकाएं जल की सहायता से ओस्टियोल से बाहर निकलती हैं और
पुमणु जल में तैरते हुए अंड कोशिका की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार से यह पूंधानी और पूंधानी का स्फुटन हुआ। अब हम बात करते हैं स्त्रीधानीधर आर्किगोनियोफोर की। आर्किगोनियोफोर भी पूंधानीधर की तरह से एक छतरीनुमा रचना होती है। यह भी थैलस की एक रूपांतरित शाखा है। वृंत होता है। इस वृंत की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और शीर्ष पर एक रोजेट गुलाब के समान 8 पालित डिस्क का निर्माण होता है। 8 लोब्ड डिस्क का। प्रत्येक पाली के शीर्ष पर एक वृद्धि बिंदु होता है और यह वृद्धि बिंदु उस डिस्क की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है स्त्रीधानीधर में स्त्रीधानियों की स्थिति के बारे में। स्त्रीधानीधर में जब यंग आर्किगोनियम का निर्माण होता है या यंग मादा स्त्री जिनको हम कहेंगे आर्किगोनियम का निर्माण होता है, तो यह शीर्ष पर होता है, ऊपरी सतह पर होता है और अग्राभिसारी क्रम में होता है। अर्थात शिशु स्त्रीधानियां परिधि की ओर तथा परिपक्व स्त्रीधानियां डिस्क के केंद्र की ओर होती हैं। निषेचन के पश्चात स्त्रीधानीधर की वृंत की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे केंद्र विभाग वृद्धि करता है और वृद्धि करने के पश्चात जो स्त्रीधानियां हैं वो नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं। परिपक्व स्त्रीधानियां पेंडुलस घड़ी के पेंडुलम की तरह से, इसको इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। आप इसे इस चित्र के द्वारा समझें। ए चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है, स्त्रीधानियां डिस्क के शीर्ष पर निर्मित हो रही हैं। धीरे धीरे डिस्क का शीर्ष वृद्धि करता है। वृद्धि करने के कारण जो स्त्रीधानियां हैं वो पार्श्व की ओर धकेल दी जाती हैं और पार्श्व की ओर धकेलते हुए सी चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है, स्त्रीधानियां उल्टी अवस्था में पेंडुलम की भांति लटकने लगती हैं और इनको चारों ओर से एक सुरक्षात्मक आवरण इन्वोल्यूकर और पेरिकिटियम घेर लेता है। तो इस प्रकार से मार्केंशिया में निषेचन से पूर्व जो स्त्रीधानियों की स्थिति होती है वो निषेचन के पश्चात परिवर्तित हो जाती है। इसे हम स्त्रीधानियों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अब स्त्रीधानियां चारों ओर से 2 सुरक्षात्मक आवरणों के द्वारा घिरी रहती है, जिन्हें पेरिकिटियम अथवा इन्वोल्यूकर और रेज कहते हैं। यह स्त्रीधानियों को चारों ओर से घेरे रहती हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं। स्त्रीधानियों के मुख नीचे की ओर और पेंडुलम की भांति लटके हुए दिखाई देते हैं। यह संरचना स्त्रीधानीधर की है, परिपक्व स्त्रीधानीधर की, जिसके शीर्ष पर फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स, एयर पोर्स जो कि मुख्य पादप के भाग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नीचे की ओर फ्लास्क नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसे हमने स्त्रीधानी कह दिया। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये उल्टी अवस्था में दिखाई दे रही हैं, जिनका मुख नीचे की ओर है और आधार ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। 2 प्रकार के आवरण से घिरी हुई हैं, एक पतली झिल्ली नुमा पेरिकिटियम जो कि इनको चारों ओर से घेरती है और एक मोटी आवरण छातानुमा रचना जिसे हमने स्टेराइल रे कह दिया या रे कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 स्तरों से ये सुरक्षित रहती हैं। प्रत्येक स्त्रीधानी एक फ्लास्क के समान संरचना है, जिसके आधार पर गोलाकार संरचना जिसे अंडदा या वेंटर कहते हैं तथा लंबी ग्रीवा जिसे हम नेक कहते हैं। अंडदा के चारों ओर एक कोशीय स्तरीय भित्ति पाई जाती है और इसके केंद्र में एक कोशिका पाई जाती है जिसे एग सेल या अंड कोशिका कहते हैं। एग सेल के ऊपर एक छोटी अंडदा नाल कोशिका वेंटर सेल होती है।
ग्रीवा का निर्माण 6 पंक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें ग्रीवा कोशिका कहा जाता है, नेक सेल्स कहते हैं। और नेक में 4 से 8 ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें नेक केनाल सेल कहा जाता है। इस आवरण के शीर्ष पर 4 आवरण कोशिकाएं या कवर सेल्स होती हैं, जो इसका मुख बंद रखती हैं और चारों ओर से एक कॉलर नुमा रचना पेरिगाइनियम या सुडोपेरियंथ के द्वारा घिरी रहती हैं। निषेचन के समय नेक कैनाल सेल्स जल को अवशोषित कर श्लेष्मीय पदार्थों का निर्माण करती हैं। वो कोशिकाएं टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं और वो श्लेष्मीय पदार्थ नेक से बाहर की ओर निकलता है, जिसके कारण शीर्ष पर उपस्थित 4 कवर सेल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं और एक पैसेज या रास्ता बन जाता है, जिसमें से नर युग्मक प्रवेश करता है। निषेचन के लिए जल आवश्यक है और इसीलिए ब्रायोफाइट्स एम्फीबियस या उभयचर कहलाते हैं। ये गति कीमोटैक्टिक गति होती है। अंडदा नाल कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिसके द्वारा पुमणु उसकी ओर आकर्षित होते हैं और पुमणु प्रवेश कर जाते हैं। एक पुमणु एग सेल के साथ में फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइजेशन के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है। निषेचन के तुरंत पश्चात आर्किगोनियोफोर के वृंत की लंबाई में तेज वृद्धि होती है और डिस्क के केंद्रीय भाग में तीव्र वृद्धि होती है, जिसके कारण अंडदानियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं और रेज व पेरिकिटियम इसे पूरी तरह से घेर लेता है। निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका निर्माण होता है, जिसे हम ऊस्पोर कहते हैं, जायगोट या ऊस्पोर कहते हैं। और यह जायगोट ऊस्पोर अपनी आकार में वृद्धि करके वेंटर की गुहा को पूरी तरह से घेर लेता है और चारों ओर एक भित्ति का स्त्रावण कर लेता है। यह जायगोट कहलाता है। तो इस प्रकार इसका लैंगिक जन्म पूर्ण होता है। अब लैंगिक जन्म के पश्चात मार्केंशिया में पाई जाने वाली अगली प्रावस्था स्पोरोफाइटिक प्रावस्था है, जो कि द्विगुणित होगी, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।